अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कढ़ाई वाले गले की खूबसूरत सा नेकलाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आप हमारी नेकलाइन देख सकते हैं कि इसमें हमारी कढ़ाई हुई। अब हम इसमें पाइपिंग भी नहीं कर सकते। अगर हम पाइपिंग करेंगे तो हमारी कढ़ाई का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा। तो हम इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे कि हमारा गले की कढ़ाई भी बिल्कुल कटिंग ना हो और गले का डिज़ाइन भी अच्छी तरह से बन जाए। तो आएँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम का पीस ले लेंगे, उसको हम दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्डिंग के बाद इस पीस की हमारी चौड़ाई 4 इंच होगी और लंबाई हमारी तकरीबन 6 इंच होगी। इसमें हमने सिलाई का हाथ भी ऐड किया है। 3.5 इंचेस पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और गले की गहराई हम लेंगे 5.5 इंच और आधा इंच हमारा जो है वो सिलाई का हाथ आएगा। अब इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए हम एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर की शेप ड्रॉ करने के बाद हम गले की इस तरह से गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से गले की लंबाई और चौड़ाई कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच का निशान हम क्यों लगाएंगे, ये आगे जाकर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगी। आपने वीडियो फुल देखनी है। साइड पे हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ऊपर की तरफ जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम इस तरह से हाफ इंच की एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारे गले का हिस्सा है। बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि जब हम गले को अपनी शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे तो हमें दरमियान वाला पार्ट रखकर अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह हमारे गले की चौड़ाई जो है वो एग्जैक्ट वही आएगी जिसको हमने इसकी कटिंग की है। इस तरह हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ गई है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम अरेप में पट्टियाँ काट लेंगे। अरेप में पट्टी काटने का तरीका वही है, यानी कपड़े को आपने त्रिकोण में रखने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जब भी आपने स्टिचिंग करनी है तो हमेशा ध्यान रखा करें कि आपने कटिंग वाला सारा काम एक ही दफ़ा कर लेना है, ताकि बार बार आपको आयरन को ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही दफ़ा आपकी सारी कटिंग कंप्लीट होगी तो आपको काम करना भी आसान रहेगा। इस तरह एक एक इंच की हम चौड़ी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे। अब ये पट्टी हमने अरेप में काटी है तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब बहुत लचक आ गई है। इसको हम जिस तरह से घुमाएंगे ईजीली घूमती जाएगी। हमेशा जहाँ पर भी आपने गुलाई में पट्टी ऐड करनी है तो उसको आपने अरेप में ही कटिंग करके लगाना है। आप कपड़े को हमने गले के साथ पेस्ट कर लिया है। साइड में हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है। अब हमने जो ये ऊपर हाफ इंच का मार्क किया था इसको आप यहाँ से कटिंग करके अलग कर लें, क्योंकि ये हमारे गले का ही हिस्सा है। अगर आप नहीं कटिंग करते तो आपने सिलाई लगाते हुए ऊपर से ही सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। अब गले के दोनों सिरों को आपस में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दरमियान में प्रेस की मदद से यहाँ पर एक देखें क्रीज लाइन आपने बना लेनी है। अब जो कि हमारे कपड़े की कढ़ाई में कलर था, यानी वाइट और ब्लैक और स्किन, तो हमने ब्लैक और स्किन की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। आप चाहें तो एक ही कलर की भी ये पट्टियाँ यूज़ कर सकती हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। अब इस तरह से आपने, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपने पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है। 3 फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने इस तरह से त्रिकोण की शेप देने के बाद उसको इस तरह से एक और फ़ोल्ड दे देना है, जो कि इस तरह से आएगा। इस तरह से आपने सब पट्टियों की शेप बना लेने के बाद इनको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के से इनकी शेप जो है वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी कि इसकी ये शेप है। अब हम इसको अपने शर्ट पर अटैच करेंगे। तो शर्ट पर अटैच करने से पहले यहाँ पर हम लूप्स रेडी करेंगे। तो हमने जो अरेब में पट्टी रेडी की थी उसमें हम बिल्कुल 0.2 इंचज़ का मार्जिन रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। लूप्स बनाने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरफ ना जाना पड़े और आपके वक़्त की भी बचत हो। इस तरह से हमने पूरी एक तरफ से एक सिरे से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। आप देख सकते हैं कि सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी है और सिलाई का मार्जिन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी कलर की हमने इसी में पट्टी ली है वो भी स्किन कलर में, वो भी हमने अरेब में ही पट्टी कटिंग की है। इस पर भी हम सेम उसी तरीके के साथ 0.2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब जब तक हम अपनी पट्टी पर सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम हाथ वाली सुई की मदद से इसको पलट देंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से ऊपर की साइड से जहाँ पर आपने इसको पलटना स्टार्ट करना है वहाँ पर इस तरह से आपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है।
अब हाथ वाली सुई में आपने धागा डबल करके डालना है ताकि जब हम उसको खींचे तो धागा हमारे टूटे नहीं। सेम उसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक सिरे से आपने सुई को डालना शुरू करना है और दूसरे सिरे पर आपने इसको हिलाकर जब बाहर निकालेंगे तो अब आपने पट्टी को सीधा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से अपने धागे को खींचना है। जैसे जैसे आप धागे को खींचते जाएंगे तो ये पलट कर हमारे अंदर की तरफ से लूप बनती हुई बाहर की तरफ आएगी। लूप्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये ज़रूर बनाइएगा और इस तरीके से आपसे लूप्स भी बहुत जल्द बन जाएंगी। इस तरह हमने अपनी स्किन और ब्लैक दो कलर की लूप्स हमने रेडी कर ली हैं और अपनी पट्टियाँ भी जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो भी रेडी कर लिया है। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आएंगे। तो गले की साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हमने गले के साथ स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो गम स्टिक की मदद से भी इसको गले के साथ आप अटैच कर सकती हैं। इस तरह से एक सिरे से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और राइट हैंड साइड पे लाकर आपकी सिलाई ये ख़त्म हो जाएगी। अब जो नीचे फिरकी में आपका धागा आएगा वो आप कोशिश करें कि आपके कपड़े की ऑपोजिट कलर का आए ताकि आपको जो है वो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई हमने दूसरी तरफ हमारी बिल्कुल वाजिया होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया तो उस पर मैं नीचे की तरफ मैंने जो है वो स्किन कलर का धागा डाला है ताकि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो दूसरी तरफ जो है वो हमारी सिलाई बिल्कुल वाजिया रहे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बिल्कुल सिलाई जो है वो बिल्कुल वाजिया है और बिल्कुल गोलाई में आई है क्योंकि हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है। अब जहाँ पर हमारे गले का दरमियान आ रहा है वहाँ पर हमने दोनों साइड्स पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमने मार्क क्यों करना है आगे चल के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में इसको वाजिया करूँगी। अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो जहाँ पर यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की लूप ली है और उसकी स्किन कलर का मैंने जो है वो ट्रायंगल लिया है जो कि हमने 2.5 इंचेस कपड़े के साथ बनाया था। इस तरह से हमने लूप को इस तरह से सेट कर लेना है। स्किन के अंदर जो है वो मैंने ब्लैक कलर की रूप रखी है और ब्लैक वाली जो हमारी तकोन है उसके अंदर मैंने स्किन कलर की ऑपोजिट में इस तरह से लूप रखते हुए इस तरह से आपने अपने डिज़ाइन को बना लेना है। आप चाहें तो अपने पहले डिज़ाइन के अंदर लूप को रखते हुए सिलाई लगा लें और बाद में उसको आप अपने गले के साथ अटैच करें। आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। उस तरह से आपको लूप लगाने यानी डिज़ाइन को लगाने में आसानी रहेगी। आप बिल्कुल इस तरह एक दूसरे के साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो हमने स्किन कलर की सिलाई जो बुकरम के साथ साथ रखते हुए हमने लगाई थी। बिल्कुल आपकी सिलाई उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से अगेन अब हमने ये ब्लैक कलर की तकोन ली है और उसके अंदर हमने स्किन कलर की जो है वो अपने लूप को रखा है। इस तरह लूप को रखते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे कि लूप का कुछ हिस्सा जो है वो हमारा बाहर की तरफ नज़र आए और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा। इस तरह ऑपोजिट कलर में रखते हुए इस तरह से हम इनको सेट करते जाएंगे और एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन के साथ हमने बिल्कुल साथ रखते हुए हमने बिल्कुल जो स्किन कलर की सिलाई है उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इनको अटैच करते जाएंगे और अटैच करते हुए जो हमने गले के दरमियान में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए जो निशान लगाया था वहाँ तक हम अपने इसको डिज़ाइन को अटैच करेंगे। अब जब तक हम अपने डिज़ाइन वाली पट्टी को अपने गले के साथ अटैच करें तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नए नए डिज़ाइन लेकर आएँ। इस तरह जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लगाया था वहाँ तक हमने अपनी लूप्स को अटैच किए हैं। अब दूसरा जो हाफ इंच का मार्जिन है वहाँ तक हमने अगेन से दोबारा स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड पे लाकर अपनी लूप्स को ख़त्म कर दिया। इस तरह ये हमारी लूप्स कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगी। अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है डिज़ाइन का उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये गले को जब हम शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारा गला ज़्यादा उभरा हुआ ना हो और डिज़ाइन भी अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग में आए। आप देख सकते हैं कि हमारी ये सिलाई बिल्कुल उसी सिलाई पे आई है जो हमने गले के बिल्कुल साथ साथ लगाई थी। अब अपने गले के दरमियान का कमीज़ के शर्ट के दरमियान का यानी जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला गला है उसका दरमियान और जो हमने गला रेडी किया है उसका दरमियान आपस में मिलाते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने बिल्कुल सीधी करके लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने का ये फ़ायदा है कि हमें बार बार अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा और हमारा गला भी बिल्कुल शर्ट के दरमियान में आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो
लेफ्ट हैंड साइड से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी उसी सिलाई पे आएगी जो कि हमने गले के डिज़ाइन को अटैच करने के लिए जो हमने सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पे लाकर सिलाई को ख़त्म कर देना है। साथ साथ हम कपड़े को घुमाते जाएंगे क्योंकि ये हमारा गोलाई में गला है। जहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा कपड़ा घुमाना पड़े वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। ख्याल रहेगा आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। गले को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद इस तरह अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब जहाँ पर हमारे गले की गोलाई आ रही है वहाँ पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा फुल गला गोलाई में है, तो हमने फुल जो है वो छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद गले को पलट कर हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इस तरह हमारा डिज़ाइन यूँ बाहर की तरफ आ जाएगा। अब जो हमने बीच में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था वो हमने क्यों छोड़ा था, उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर 3 इंच चौड़ी लंबी और 3 इंच लंबी जो है वो एक पट्टी ले लेनी है। अब गले को आपने हाफ इंच जो है वो आपने पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए गले को इस तरह से सेट करना है कि हमारी जो कपड़े का जो हमने पीस लिया है वो हमारा हाफ इंच ऊपर की तरफ आए। यहाँ पर हमें बुकरम पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे कपड़े में ऑलरेडी कढ़ाई हुई है और उसकी वजह से हमारा कपड़ा काफ़ी थिक हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए तकरीबन 2 से ढाई इंच हम नीचे की तरफ आएंगे। बिल्कुल जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ हम जो है वो हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह यू शेप में सिलाई लगाते हुए हम वापस ऊपर की तरफ आते हुए अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पट्टी कपड़े को हम पलट कर अंदर की तरफ कर देंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपने पलट कर अंदर की तरफ कर लेना है। ऊपर की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि ऊपर की तरफ से हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग में आए। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आपने बिल्कुल इसको हाथ की सिलाई लगा लेंगे। आप मशीन की मदद से भी सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई है। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।